मिशन यूपी बोर्ड 2026 में आप सभी का स्वागत है। ये खास तैयारी है लक्ष्मण सरस्वती शिशु मंदिर के स्टूडेंट्स के लिए, जिससे आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी एकदम पक्की हो जाए। ये सारी जानकारी तैयार की है आचार्य नितिन जी ने। और इस पूरे मिशन के पीछे प्रेरणा है हमारे प्रधानाचार्य रामवीर सिंह जी। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि खनिज क्या है, फिर देखेंगे कि ये कितने तरह के होते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्यों है ये जानेंगे, फिर एक बहुत ही खास उदाहरण लॉ अयस्क को समझेंगे, और आखिर में परीक्षा के लिए एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए पहले पड़ाव पर आते हैं। आखिर ये खनिज होते क्या हैं, इसकी जड़ से शुरुआत करते हैं, बिल्कुल बेसिक से। तो पहला और सबसे सीधा सवाल यही उठता है कि खनिज का असल मतलब क्या है। जब कोई ये शब्द बोले तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? बहुत ही आसान भाषा में कहें तो खनिज वो कुदरती खजाने हैं जो हमें धरती के अंदर से मिलते हैं। मतलब इन्हें किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये अपने आप नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं। अब एक अच्छी परिभाषा के लिए कुछ और बातें भी समझनी जरूरी हैं। देखिए, हर खनिज का अपना एक फिक्स्ड केमिकल फॉर्मूला होता है। ये हमें सॉलिड, लिक्विड या गैस तीनों में से किसी भी रूप में मिल सकते हैं। जैसे लोहा ठोस है तो पेट्रोलियम लिक्विड है, और हाँ, सारी इंडस्ट्रीज इन्हीं से कच्चा माल लेती हैं। सबसे जरूरी बात, ये हमेशा के लिए नहीं है, ये सीमित हैं, इसीलिए इन्हें बचाकर इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि खनिज क्या है। अब अगला सवाल ये है कि भाई ये कितने तरह के होते हैं। चलिए फटाफट देखते हैं। मोटे तौर पर खनिजों को हम 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला है धात्विक यानी मेटालिक, जिनसे हमें लोहा, तांबा जैसी धातुएं मिलती हैं। दूसरा है अधात्विक या नॉन मेटालिक, जिनमें धातु नहीं होती। और तीसरा है ऊर्जा खनिज, जिनसे हमें पावर यानी एनर्जी मिलती है। ये टेबल देखिए, इससे सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। धात्विक में लौह अयस्क जैसे उदाहरण हैं, अधात्विक में चूना पत्थर, अभ्रक वगैरह आते हैं, और ऊर्जा खनिज तो हम सब जानते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ये उदाहरण याद रखना परीक्षा के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, तो हमने परिभाषा और प्रकार दोनों समझ लिए, पर असली सवाल तो अब आता है कि आखिर ये खनिज हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं? क्या फर्क पड़ता है इनसे? सबसे पहली बात, किसी भी देश की इंडस्ट्री और इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी होते हैं ये खनिज। जरा सोचिए, क्या बिना लोहे, कोयले या बॉक्साइट के कोई भी फैक्ट्री चल सकती है? बिल्कुल नहीं। ये ही तो आर्थिक विकास की असली बुनियाद हैं। इनसे बिजली बनती है, देश की कमाई बढ़ती है और देश आत्मनिर्भर बनता है। और बात सिर्फ पैसे या इंडस्ट्री की नहीं है। हमारी सड़कें, ट्रेनें, खेती के लिए ट्रैक्टर, अरे हमारे घरों की बिजली तक, हर चीज़ किसी न किसी खनिज पर ही तो टिकी है। सच तो ये है कि इनके बिना आज की दुनिया की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए इस पूरी बात को एक जबरदस्त उदाहरण से समझते हैं। अब हम फोकस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट खनिज पर, और वो है लौह अयस्क। अगर हम सभी धात्विक खनिजों की बात करें तो लौह अयस्क को उनका राजा कहा जा सकता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसका इस्तेमाल अनगिनत जगहों पर होता है। इसी लौह अयस्क से स्टील बनता है, और फिर उसी स्टील से बड़ी बड़ी मशीनें, औजार, गाड़ियां और इमारतें बनती हैं। ये सीधे सीधे देश के विकास को रफ्तार देता है, और हाँ, लाखों लोगों को इससे रोजगार भी मिलता है। अब ये बात परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है, तो ध्यान से सुनिए। भारत में लौह अयस्क के बहुत बड़े भंडार हैं, और इसके सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। ये नाम जरूर याद रखिएगा। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा उसे फटाफट समेट लेते हैं। मिशन यूपी बोर्ड 2026 के लिए वो कौन सी खास बातें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं भूलनी है? मतलब अगर इस पूरे टॉपिक को बस कुछ पॉइंट्स में याद रखना हो तो वो कौन से पॉइंट्स होंगे जो हमें परीक्षा में पूरे नंबर दिलाएंगे? बस इन 4 बातों को गांठ बांध लीजिए। पहला, खनिज कुदरती पदार्थ हैं जो विकास की नींव हैं। दूसरा, ये 3 तरह के होते हैं, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा। तीसरा, ये इंडस्ट्री से लेकर खेती तक हर चीज के लिए जरूरी हैं। और चौथा, लौह अयस्क सबसे इम्पोर्टेंट धात्विक खनिज है। बस ये 4 पॉइंट इस पूरे चैप्टर का निचोड़ हैं। तो खनिज संसाधनों पर हमारा ये सेशन यहीं खत्म होता है। पूरे फोकस और लगन के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखिए। आपके मिशन यूपी बोर्ड 2026 में कामयाबी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।